तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सारे इधर देखो। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैंने पहले भी बता दिया आपको, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। प्राइम नंबर आप सबको पता है, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होगा या सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, और इसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 या फिर ये खुद इटसेल्फ। आप लोगों को पता है इसके बारे में। और कंपोजिट नंबर भी आपको पता है, जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, खुद से भी हो जाए और बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो जाए, और इसके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स इसके होते हैं। तो इन दो बातों को ही हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर हमें पता है 2, 3, 5, 7 होते हैं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट या फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे, ये मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 4, इसको मैंने कैसे लिखा 2 इंटू 2। ठीक है, फिर मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 8, इसको मैंने कैसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर मैंने एक और कंपोजिट नंबर लिया, इसको मैंने कैसे लिखा 2 इंटू 5। फिर मैंने एक और कंपोजिट नंबर लिया, इसको मैंने कैसे लिखा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। अब जब मैं ऐसे लिखता चला गया तो मुझे एक चीज समझ आई कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूं, कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को तोड़ तोड़ के हम लोग उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं और भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहूं तो एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। और ये प्राइम नंबर में तोड़ना, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ना, ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या प्राइम नंबर की पावर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की पावर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो मैंने इनको तोड़ के प्राइम नंबर में लिखा है ना, यही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। यही फैक्टराइजेशन होता है। देखिए जैसे मैंने 100 लिया यहाँ पे, तो 100 को मैंने किया 50, देन 25, देन 5, देन 5। तो ये तोड़ना, यही क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं और उसके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। और प्राइम नंबर की पावर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए किसी ने 100 को इस तरह से फैक्टराइजेशन किया, किसी ने 100 को इस तरह से फैक्टराइजेशन किया। ये दोनों ही सही है, क्योंकि इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो यहां से हमने क्या देखा कि कोई भी अलग अलग व्यक्ति, फैक्टराइजेशन के स्टेप्स उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर लास्ट में आएगा वो सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशन का तरीका है, ऑर्डर है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये ही आपकी थ्योरम 1.2 है, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आप लोग अपनी मैथ की बुक में देखिए, इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स।
देखिए ये थ्योरम कहती क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक बट ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन कैन वेरी। देखो ये कहना चाहती है कि जो ऑर्डर है फैक्टराइजेशन का वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, मान लो मैंने 8 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 आएगा, है ना, ये यूनिक रहेगा। 100 का किया तो 2 इंटू 5 सब लोगों का लास्ट में यहीं पे आके ये फिनिश होगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100 का कोई और भी फैक्टराइजेशन हो प्राइम नंबर में, नहीं, यही बात ये थ्योरम कहती है। तो इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे हम। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इस नंबर का फैक्टराइजेशन करना है, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इस कंपोजिट नंबर को 140 को, यदि मैं सीधी सीधी बात कहूं तो इस 140 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, यानी कि प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है। तो देखिए 140 जब हम ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, हम सबसे छोटे प्राइम से शुरू करेंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो फिर मैं 2 से करता हूं और अगेन 2 से करता हूं, नाउ 5 से, नाउ 7 से, ओके। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, 156 को कैसे कर सकते हैं, 2 से, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 78, oh sorry 2 8 जा 16, ओके, एंड 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 से, ओके। तो ये हो गया, आप इसको भी नोट कर लीजिए। कैसे किया हमने 156 का, पहले 2 से किया, 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 13 से किया। तो अभी हम थर्ड करेंगे, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 3825 का, ओके। सो फर्स्ट से जाएगा 3 पे, 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। उसके बाद 5 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 17 से जाएगा, ओके। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं 3825 का। ये पहले 3 से जाएगा, फिर अगेन 3 से जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से, आप करके देखिए, ठीक है। फिर 5005, पहले 5 से, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5, फिर 7 से, 7 1 जा 7 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, फिर 11 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा, 7429। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो छोटे से शुरू करते हुए बढ़ेंगे। देखो आपको पहले 2 से करना था, 3 से करना था, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, फिर उसके बाद 17 से। घबराना नहीं है, पेशेंस रखनी है। तो 17 से किया, फिर 4 3 7 आया, 19 से किया, 23 आया, 23 प्राइम है तो फिर 1 आया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3825 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और 5005 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और 7429 को कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17, ओके। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हम 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स। तो देखिए पहले हमारे पास क्या है 26, हमें इसका क्या निकालना है, पहले फैक्टराइजेशन करना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 26 का 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13। ओके 91 का पहले 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से। तो 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, एंड 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब देखिए बच्चों एलसीएम कैसे लिखते हैं हम, हर एक फैक्टर को लिखेंगे, लेकिन जो पेयर में है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। हम हर एक फैक्टर को लिखेंगे, लेकिन जो पेयर में है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7, एंड एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो 13। ओके ये इसका एलसीएम एंड एचसीएफ हमने निकाल लिया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 182 एंड एचसीएफ हो जाएगा 13। तो अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई क्या है, एलसीएम 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो ये कितना आएगा, 2366 इज इक्वल टू 2366। तो ये आंसर है, आप मैच करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, 5 1 10 एंड 92। तो 5 1 10 को फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले 2 से जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 17 से। आप लोग करके देखेंगे यही आएगा। फिर 92 का करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर 46 को अगेन 2 से, फिर 23 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये होंगे, 92 के प्राइम फैक्टर ये होंगे। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में मैंने बताया जो पेयर बन जाएगा वो एक बार काउंट करेंगे हम, बाकी सभी को काउंट करेंगे। तो इन सबको काउंट किया तो आया 2 3 4 6 0, एंड एचसीएफ कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है तो 2 आया। अब वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 46920, एंड ये भी 46920। तो ये वेरीफाई हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ये थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। इसमें क्या कह रहा है देखो, 336 और 54 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 336 को सबसे पहले 2 से करेंगे, 168 आएगा, फिर अगेन 2 से, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से। 54 को 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर ये है, 54 के प्राइम फैक्टर ये सारे हैं। अब इसमें से हम पेयर देख लेंगे, एक तो 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है। तो जो पेयर बन रहा है वो तो हो जाएगा एचसीएफ, 2 इंटू 3 6। एलसीएम हम सब फैक्टर्स को लिखते हैं, लेकिन जो पेयर बन गया उसको एक बार लिखते हैं। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो 3024 आया। तो वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 3024 इंटू 6 18114 आएगा, और यहाँ पे भी 18114 आएगा। ये वेरीफाइड हो गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।